नमस्कारः। मूक्स के व्याकरण पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण के स्वरूप का परिचय प्राप्त करेंगे। व्याकरण के विषय में जानने से पहले हमें सबसे पहले भाषा के विषय में विचार करना जरूरी प्रतीत होता है। भाषा शब्द का अर्थ क्या है? सृष्टि के आदि से ही मनुष्य भाषा के माध्यम से विचारों का संप्रेषण करता रहा है। तो अर्थ ये है कि विचारों का संप्रेषण करने के लिए माध्यम भाषा है। इसके अतिरिक्त लोक व्यवहार के लिए भी हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। हमारे हृदय में, हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं उनको जानने के लिए, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए यह आवश्यक है कि हम भाषा का प्रयोग करें। इसीलिए वाग व्यापारस्य मूलाधारः भाषा कहा गया है। अर्थ ये हुआ कि लोक व्यवहार में व्यापार से अर्थ है व्यवहार, तो वाणी के व्यवहार का मूल आधार भाषा ही है। भाष्यकार इस विषय में कहते हैं परान अवबोधयितुम स्वाशयम प्रकटयितुम। अभिप्राय ये हुआ कि दूसरे व्यक्तियों को बताने के लिए जब हम अपने मन की बात कहते हैं, अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, स्वाशयम अपने आशय को प्रकट करते हैं, तो वो माध्यम भाषा है। यदि भाषा इस संसार में नहीं होती तो सर्वत्र अंधकार ही हो जाता, जैसा कि दंडी ने भी कहा है। महाकवि दंडी कहते हैं इदम अंधम तमम कृष्णम जायेत भुवनत्रयम यदि शब्दावयम ज्योतिर आ संसारम न दीप्यते। अर्थात यह समस्त संसार अंधकार में डूब जाता यदि शब्द नाम की ज्योति इस संसार को प्रदीप्त न करती। अर्थात शब्द के प्रकाश से ही यह समस्त जगत प्रकाशमान है। इस विषय में ये तो हुआ हमारे भारतीय विचारकों का मत। इस विषय में कुछ पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने भी अपने विचार प्रकट किए हैं। कॉर्डिनर एक भाषा वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने लैंग्वेज शब्द को लिंगुआ इस लैटिन भाषा के शब्द से व्युत्पन्न माना है। इसका अर्थ हुआ जिह्वा से उत्पन्न। लिंगुआ शब्द लैटिन का है और इसका अर्थ है जिह्वा से उत्पन्न। तो जिह्वा से शब्द उत्पन्न होता है, शब्द से भाषा बनती है और भाषा से लोक व्यवहार चलता है। इसी प्रसंग में हम भाषा शब्द की व्युत्पत्ति पर भी थोड़ा विचार करेंगे। व्युत्पत्ति से अर्थ है भाषा शब्द कैसे बना है। भाषा शब्द का अभिप्राय है भाषा शब्द में भाष धातु से टाप प्रत्यय करके भाषा शब्द बनता है। भाष्यते अनेन इति भाषा, अर्थात जिस माध्यम के द्वारा हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, जिसके द्वारा हमारे विचारों का संप्रेषण होता है, वो भाषा शब्द है। भाषा से लोक व्यवहार चलता है, यह तो स्पष्ट ही हो गया है। तो लोक व्यवहार में भाषा के प्रकार कितने हो सकते हैं? हम अपनी बात को मुख से भी कह सकते हैं, मौखिक रूप से भी कह सकते हैं। तो पहला प्रकार हम मानेंगे ध्वन्यात्मक प्रकार। ध्वन्यात्मक में हम अपनी बात को मौखिक रूप से कहते हैं और लिप्यात्मक प्रकार दूसरा प्रकार है जो हम लिख करके अपनी बात को कहते हैं। इसके अतिरिक्त भाषा अभिव्यक्ति के लिए ये आवश्यक नहीं कि मनुष्य ही, प्राणी ही अपनी भाषाओं की अभिव्यक्ति करना चाहता है। मानव के अतिरिक्त अन्य पशु पक्षी, बालक अव्यक्त ध्वनि से अपनी बात को कहना चाहते हैं, तो उनके लिए भी भाषा की अभिव्यक्ति के साधन हैं। वो भी अपनी बात को किसी न किसी प्रकार से कहते हैं। उस अभिव्यक्ति को हम चार प्रकार से कर सकते हैं। लेखन के द्वारा, वाणी के द्वारा, इंगितई अर्थात संकेतों के द्वारा और स्पर्श आदि के द्वारा। छोटा सा बालक भी अपनी बात को बहुत ही स्पष्टतया कह देता है इन चारों माध्यमों से। भाषा आप सब जानते हैं कि सतत प्रवाहमान रहती है। भाषा अपने प्रवाह से नदी की उत्ताल तरंगों की तरह बहती है। भाषा का प्रयोग, भाषा का क्षेत्र सीमित नहीं होता है। अर्थात जब हम भाषा अध्ययन के तत्व लेते हैं तो उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि कौन कौन से तत्व हमारे भाषा के उसको निर्धारित करते हैं। पहला है भाषा। भाषा से अर्थ है जो भाषा बोली जाती है।
और जो भाषा जिस वर्ग के द्वारा बोली जाती है समाज के, उसे हम कहते हैं भाषा संप्रदाय। और जिस क्षेत्र में बोली जाती है उसे हम कहते हैं भाषा क्षेत्र। अतः भाषा अध्ययन के लिए भाषा, भाषा संप्रदाय और भाषा क्षेत्र, इन तत्वों पर निर्भरता रहती है। संस्कृत भाषा के विषय में यह कहा जाता है कि संस्कृत आदि भाषा है, अनादि काल से चली आ रही है। संस्कृत बहुत प्राचीन भाषा है। संस्कृत को देवी वाक, गीर्वाण वाक कहा जाता है। आपने भी सुना होगा, संस्कृतम नाम देवी वाक अनवाख्याता महर्षिभिः, अर्थात सबसे पहले संस्कृत की उत्पत्ति हुई। अनादि निधना वाग उत्सृष्टा स्वयं भुवा आदौ वेदमयी दिव्या ततः सर्वः प्रकृतयः। संस्कृत में भी सर्वप्रथम वेदमयी वाणी की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले वेदमयी वाणी जो कैसी है, वो अनादि निधना, जिसका न जन्म हुआ है ना वो कभी समाप्त होगी, ऐसी अनादि निधना वाणी का जन्म हुआ। सबसे पहले वेदमयी वाणी हुई, उससे समस्त विद्याओं का प्रादुर्भाव हुआ। संस्कृत भाषा की हम इसलिए द्विविधता को स्वीकार करते हैं। संस्कृत भाषा की द्विविधता में वैदिक और लौकिक दो प्रकार की संस्कृत भाषा हम मानते हैं। वैदिक युग में भी दो प्रकार के ग्रंथों की रचना की गई, एक मंत्र रूप में और दूसरा ब्राह्मण रूप में। वैदिक वाङ्मय में हमारे 4 प्रकार के ग्रंथ हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता ग्रंथ छंदबद्ध हैं, मंत्रों में बद्ध हैं, ब्राह्मण गद्यात्मक हैं, आरण्यक छंदोबद्ध हैं और उपनिषद गद्य पद्यात्मक हैं। इस दृष्टि से यदि हम विचार करते हैं तो वेदमयी वाणी ही सबसे उत्कृष्ट वाणी मानी जाती है। लौकिक संस्कृत का यदि विचार करते हैं, जब वेदों की वाणी, वेदों के मंत्र, वेदों की भाषा क्लिष्ट पड़ने लगी तो धीरे धीरे हमने लौकिक संस्कृत नाम दिया और उसका स्वरूप भी कुछ सरल और रोचक हो गया। लौकिक संस्कृत की दृष्टि से स्मृति, पुराण, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, काव्य आदि का प्रादुर्भाव हुआ। संस्कृत भाषा में लोक व्यवहार बहुत ही प्राचीन समय से होता आया है। संस्कृत लोक व्यवहार की भाषा थी और संस्कृत में ही शिष्ट जन, सामान्य जन भी व्यवहार किया करते थे। संस्कृत के लिए वेदांगों की आवश्यकता थी, क्योंकि वेदों की रक्षा के लिए इन वेदांगों की रक्षा भी बहुत आवश्यक थी। 6 वेदांगों की कल्पना हमारे वैदिक वाङ्मय में की गई। छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते, शिक्षाग्रहणं तु वेदस्य, मुखं व्याकरणं स्मृतम्। छंद पाद हैं, वेद के और हाथ कल्प हैं, ज्योतिष नेत्र हैं, निरुक्त श्रोत्र हैं, शिक्षा ग्रहण है, परंतु वेद का जो मुख है वो व्याकरण है। इसीलिए व्याकरण का वेदांगत्व प्रसिद्ध है। भाषा को जानने के लिए, क्योंकि वेदों से ही भाषा का जन्म हुआ है, इसलिए वेदांगों का ज्ञान भी महत आवश्यक है। और ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो अध्ययो ज्ञेयश्च, यह पतंजलि ने कहा है। पहले यह परंपरा थी कि सभी ब्राह्मण निष्कारण षडंगों का अध्ययन किया करते थे। तो षडंग में मुखम व्याकरणम स्मृतम, ये बात हमारे सामने आई है। तो हम व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार करेंगे। व्याक्रियन्ते शब्दानेन इति व्याकरणम, लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, जिसके माध्यम से हम शब्दों को व्याकृत कर सकें, प्रकृति प्रत्यय विभाग कर सकते हैं, उनका उत्पादन कर सकते हैं, वो व्याकरण है। पतंजलि ने लक्ष्य और लक्षण दोनों को ही व्याकरण माना, सूत्र उदाहरण दोनों ही व्याकरण हैं। व्याकरण की प्रधानता है क्योंकि मुख की प्रधानता है। प्रधाने च कृतः यत्नः फलवान भवति, क्योंकि प्रधान में किया गया प्रयत्न फलवान होता है, इसलिए व्याकरण की प्रधानता को सभी आचार्यों ने स्वीकार किया। व्याकरण का महत्व इसलिए ज़्यादा प्रतिपादित हो जाता है कि भाषा अपने प्रवाह से बहती रहती है, अपने प्रवाह से लोग उसका प्रयोग करते रहते हैं, परंतु व्याकरण से
हम नियमबद्ध हो जाते हैं। शिष्ट समाज की भाषा के लिए व्याकरण का महत्व बहुत अधिक है। व्याकरण अध्ययन के प्रयोजन आचार्य पाणिनि पतंजलि ने बताए। रक्षोह आगम लघु असंदेह प्रयोजनम, अर्थात वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण अध्ययन अपेक्षित है। वैदिक भाषा का रक्षण के लिए रक्षार्थम वेदानाम अध्ययन व्याकरणम, लौकिक भाषा के रक्षण के लिए भी संस्कृत व्याकरण की बहुत अधिक आवश्यकता है, जिससे कि वहाँ भी नियमबद्ध होकर के यदि प्रयोग किए जाएंगे तो भाषा की शुद्धता परिमार्जता उसी प्रकार से बनी रहती है। शिष्ट भाषा के रक्षण के लिए और भाषा के स्वरूप का नियमन करने के लिए भी व्याकरण की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त शब्दार्थ संबंध ज्ञान के लिए भी वेदों की व्याकरण की आवश्यकता है। शब्द की साधुता के प्रतिपादन के लिए भी व्याकरण की आवश्यकता है, क्योंकि व्याकरण का कार्य है शिष्ट साधुत्व प्रतिपादनम। इसके अतिरिक्त जो व्याकरण है बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी भूमिका है। व्याकरण मोक्षदायक है। इयम सा अजिम्मा नाम मोक्षाणाम राज पद्धति, अपवर्ग द्वार है, मोक्ष का द्वार है और ब्रह्मलोक में इसकी महिमा है। इसके द्वारा शब्द ब्रह्म की प्राप्ति की जा सकती है और शब्द ब्रह्म के माध्यम से पर ब्रह्म की प्राप्ति की जा सकती है। धन्यवाद।